जय हिंद बच्चों आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग समझेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैं 3 से 4 चीज़ें बताने वाला हूं। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप लोग का रत्ती भर भी डाउट नहीं आएगा। अगर फिर भी डाउट आता है तो आप लोग क्या करोगे, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करोगे, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश होता होगा, उसमें जाके आप मैसेज करना, मैं रिप्लाई दे दूंगा कि क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आया, या फिर इसके ऊपर और कुछ क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा। ठीक है, तो जिसको भी ये सब चीज़ें नहीं समझ में आएगा, आने वाला टाइम में उन लोग कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो राउरकेला में है उन लोग डायरेक्टली ऑफलाइन क्लासेस आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं और आई बटन पे डाल दे रहा हूं, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखना। क्यों? क्योंकि आज जो वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं ना, इस वीडियो का डायरेक्टली कनेक्शन उस वीडियो से है, मतलब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 1 से। उसमें डीड में जो जो पॉइंट दिया गया है वो सारा का सारा हम लोग इस वीडियो में कनेक्ट करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करने से पहले आप लोग को फाइनल अकाउंट जो है ना, वो सबसे पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग होप फाइनल अकाउंट आप लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे। देखो, फाइनल अकाउंट से डायरेक्टली लिंक क्या है, 2 से 3 चीज़ें आप लोग को ध्यान देना है। सबसे पहला एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट। देखो, ये सब जो चीज़ें हैं ना, जो हम लोग एक्सपेंसेस कॉलम में डालते थे, इसको बोलते हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट। और जब तक ये सब चार्ज आप लोग चार्ज नहीं करोगे, ये सब एक्सपेंसेस जब तक पूरी नहीं लिखोगे, तब तक आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं आएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ को समझना है कि हम लोग एग्जैक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग ये सारा का सारा एक्सपेंसेस चार्ज करते हैं। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो, बड़ी बात ये है, अभी हम लोग समझेंगे। मान लो इसमें से कुछ चीज़ें अगर आप चार्ज नहीं किए तो आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट आएगा ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग समझें, देखो सपोज आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट मान लो 50,000 रुपये हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 जितना भी हम लोग एक्सपेंसेस है, इस चीज को अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, मान लो वो 40,000 रुपये हैं, तो 50,000 माइनस 40,000 हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया। यही है हम लोग का। लेकिन हमें क्या देखना है कि क्या सब सारा का सारा चार्ज यहाँ पे लगा है या नहीं लगा, मतलब एक्सपेंसेस हम लोग लिखे कि नहीं लिखे। क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या दे देता है ना, जैसे मान लो ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट लिख देगा, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्ज ऑफ, मान लो रेंट के पहले ये चार्ज कर दिया गया है। तो सिंपल से यहाँ पे चीज़ है, हम लोग का कॉलम कैसे बन रहा है, ध्यान दो। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 50,000 रुपये है। यहाँ पे हमारा एक्सपेंसेस कितना है, टोटल एक्सपेंसेस 40,000 रुपया है। और यहाँ पे हम लोग क्या चार्ज नहीं किया, रेंट का मान लो 2,000 रुपया है। ठीक है, रेंट का क्या जाना, देखो यहाँ पे 2,000 रुपया है, तो रेंट हम लोग यहाँ पे डालना था या नहीं डालना था? डालना था, लेकिन उसको चार्ज किए बिना हम लोग नेट प्रॉफिट निकाल दिए। बस ये जो ट्विस्ट है ना, ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, टू रेंट जैसे ही लिखेंगे, 2,000 हम लोग लिखना भूल गए हैं, तो 2,000 लिखने के बाद ये कितना हो जाएगा, 42,000। तो यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 8,000। बस ये जो चेंजेस है ना, इस चीज़ को हम लोग को ध्यान देना है। तो इसीलिए बताया जाता है कि चार्ज ऑन प्रॉफिट में जो जो एक्सपेंसेस आता है ना, उसको चार्ज किए बिना हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इस चीज़ को सबसे पहले देखना। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो मेन हीरो है ना, वो है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आप लोग को निकालना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका प्रोफार्मा और कैसे रिलेट करता है ये सब चीज़ें। तो देखो, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले जो हम लोग लिखेंगे, ये जो नेट प्रॉफिट आया ना हमारा,
ये जो हमारा नेट प्रॉफिट आया इसे ही हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहला। क्लियर हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या देता है, कभी कभी ऐसा दे देता है, कभी कभी ऐसा दे देता है कि इस तरफ का जो भी एक्सपेंसेस है कुछ ना कुछ छोड़ के प्रॉफिट निकाल देगा। तो वहाँ पे ट्विस्ट क्या बनेगा कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेट प्रॉफिट है ना उसे हम लोग बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे, हम लोग अभी 3 क्वेश्चन लेंगे, 3 क्वेश्चन में पूरा का पूरा 100% क्लियर कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें देखना है। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा, पार्टनर्स का सैलरी दिया होगा, पार्टनर का कमीशन दिया होगा, पार्टनर का रेम्यूनरेशन दिया होगा, रिजर्व दिया होगा, ठीक है। और उससे जितना भी बचे एक ही जो है जो एक्स्ट्रा चीज़ें दिए रहेगा वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि हमारा क्रेडिट साइड में आएगा और कुछ भी नहीं देता है क्वेश्चन में। तो इसको करने का, जब हम लोग इसको करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग यही सब चीज़ देखेंगे। और एक टॉपिक है जो है इंटरेस्ट ऑन लोन, उसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप लोग उसे देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट सबसे पहले यहाँ से उठ के आ गया। तो जैसे ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ये नेट प्रॉफिट सबसे पहले वहाँ पे डालना पड़ेगा। लेकिन चेंजेस क्या आएगा, चेंजेस वही आएगा कि सर ये कमीशन दिए बिना नेट प्रॉफिट को चार्ज कर दिया है, तो ये पॉसिबल नहीं है। उस वक्त क्या करेंगे, एक क्वेश्चन के हिसाब से भी हम लोग समझेंगे कि बिना ये सारा का सारा एक्सपेंसेस को चार्ज किए बिना, देखो मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ कि बिना सारा एक्सपेंसेस को चार्ज किए बिना हम लोग नेट प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। अगर नेट प्रॉफिट अगर हम लोग का सही नहीं आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग नेट प्रॉफिट एग्जैक्ट नहीं डाल सकते, उसको हम लोग कहीं ना कहीं ऐड लेस करना पड़ेगा। कब ऐड करना पड़ेगा, कब लेस करना पड़ेगा, ये चीज़ें अभी हम लोग समझेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे कैसे क्लियर करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया ए बी 2 पार्टनर है जिसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन हम लोग का कितना है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है हम लोग का 60,000 और 40,000, ठीक है। पॉइंट्स क्या क्या बोला गया है, नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या बताया था कि लास्ट वीडियो इसलिए देखने के लिए क्योंकि लास्ट वीडियो पार्टनरशिप डीड दिया गया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड नहीं होता है तो चार्ज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कितना परसेंट दिया गया, 6%, क्योंकि हमारा पार्टनरशिप डीड ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन में। क्लियर हो रहा है। तो 6% हम लोग होगा, उसको लिखेंगे। सेकंड हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2,000 रुपया सैलरी है, किसका, ए का। उसके बाद क्या बोला गया, कमीशन टू बी एट द रेट ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के ऊपर कितना, 10% कमीशन मिलेगा। किसको मिलेगा, यहाँ पे बी को। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, रिमेनिंग प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड बाय ए एंड बी। तो जो भी देखो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना किस लिए रहे कि जो भी प्रॉफिट आएगा पार्टनर्स को कैसे बांटना है। क्लियर। तो यहाँ पे किस हिसाब से बटेगा, यहाँ पे 3:2 के हिसाब से बटेगा ए और बी में। ड्यूरिंग द प्रॉफिट, देखो यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर अर्न प्रॉफिट 28,000 आफ्टर चार्जिंग। देखो यहाँ पे चेंजिंग लिख दिया गया है गलती से, एग्जैक्टली ये क्या होगा, ये चार्जिंग होगा, आफ्टर चार्जिंग। क्लियर हो रहा है। ए सैलरी, अभी ए को सैलरी देने के बाद ये 28,000 आया है, इसका मतलब ये है कि ये एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है, इसे हम लोग लास्ट में लिखेंगे। देखो कैसे बनाते हैं इस चीज़ को अभी समझो। सबसे पहले क्या दिया गया हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पे 2 चीजें, ए बी, कितना परसेंट बोला क्या, 6%। तो 6% हम लोग निकालेंगे किसका, उसका कैपिटल कितना, 60,000। 60,000 का अगर 6% अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 3600। और 40,000 का 6% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2400 हो गया हमारा। दोनों मिला दिए, 3 4 5 6, 6,000 रुपये हमारा क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड पॉइंट क्या बोला गया है, सैलरी इज अलाउड। किसको मिल रहा है, यहाँ पे ए को मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू इज सैलरी। ए का सैलरी कितना है, ए का सैलरी 2,000 पर एनम। 2,000 डायरेक्टली लिख देंगे। देखो क्वेश्चन में ऐसा दे सकता है कि 2,000 पर मंथ,
पर मंथ जैसे बोलेगा ना, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 12 इंटू कर देंगे। यहाँ पे एनम बोला बोल के हम लोग 1 साल का डायरेक्टली लिख दिए। क्लियर हो गया। थर्ड क्या बता रहा पॉइंट में, कमीशन टू बी एट द रेट ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के ऊपर हम लोग को 10% निकालना। तो नेट प्रॉफिट हम लोग कितना, बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। देखो नेट प्रॉफिट हम लोग को यहाँ पे सेटल करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताया गया कि 28,000 है, लेकिन 28,000 आफ्टर चार्जिंग सैलरी। मैंने भी क्या बताया था कि कोई भी चार्जेस दिया रहे उसको सेटल किए बिना हम लोग नेट प्रॉफिट नहीं लिख सकते। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाए थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी जो मैं समझा रहा था उस चीज़ को समझने का कोशिश करो। यहाँ पे कुछ भी चीज़ें दिया गया, सपोज मान लो यहाँ पे 60,000 रुपया है। क्लियर, यहाँ पे क्या है 60,000 रुपया, और यहाँ पे कितना है एक्सपेंसेस 30,000 रुपया है। ठीक है, तो 60,000 माइनस 30,000 हमारा नेट प्रॉफिट कितना बन रहा है, यहाँ पे ध्यान दो, नेट प्रॉफिट बन रहा है 30,000 रुपया। क्लियर, इतना होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गलती से ए का सैलरी, देखो यहाँ पे जो जो एक्सपेंसेस आता है वो एक्सपेंसेस हम लोग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं डाल सकते। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता उसको हम लोग यहाँ नहीं डाल सकते, बस यही देखना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट में क्या चार्ज कर दिया गया, प्रॉफिट में ए का सैलरी चार्ज कर दिया, तो गलती से चार्ज कर दिया है ना, इस चीज को समझना है। तो यहां से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2,000 रुपये निकाल लेना पड़ेगा ना, 2,000 रुपये यहां से निकाल लेना पड़ेगा। तो हम लोग का एक्सपेंसेस यहाँ पे 30,000 के बजाय कितना हो जाएगा, 28,000 हो जाएगा कि नहीं। तो 60,000 माइनस 28,000, ये नेट प्रॉफिट एग्जैक्टली 32,000 हो जाएगा। मतलब 2,000 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा कि नहीं। फिर से समझो, ये 60,000 था, यहाँ पे 30,000 एक्सपेंसेस है, जिसमें ये वाला 2,000 रुपये जुड़ा हुआ, जबकि नहीं डालना था। तो हम लोग का एक्सपेंसेस कितना होगा, 28,000। क्यों, क्योंकि 2,000 नहीं डालना था। तो माइनस करेंगे तो हमारा 32,000 आ गया कि नहीं। तो ठीक उसी तरीका से यहाँ जो 28,000 रुपया प्रॉफिट दिया गया है ना, उसमें क्या होगा, ये 2,000 रुपया ऐड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट 30,000। ये तो एक कंडीशन था। कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देगा कि यहाँ का कुछ आइटम यहाँ पे बोल देगा ऐड है। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे अगर ऐड है तो सिंपल सा चीज हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का अगर ऐड है बोलेगा तो यहाँ से तो हटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या किए हम लोग, सैलरी को हटा दिए, ठीक उसी तरीका से ऐसा बोला जाएगा कि जो ये प्रॉफिट जो 28,000 आया है ना, वो एक चीज चार्ज नहीं हुआ। मान लो रेंट चार्ज नहीं हुआ, मान लो रेंट चार्ज नहीं हुआ, तो रेंट को यहाँ पे चार्ज करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस और 2,000 रुपये बढ़ जाएगा कि नहीं। तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे क्या होगा, ये जो हम लोग का आ रहा था 30,000 नहीं आएगा। क्यों, एक्सपेंसेस 2,000 हम लोग का बढ़ गया, तो कितना आएगा 28,000। क्लियर हो रहा है। बस इसी चीज़ को हम लोग को समझना है। क्लियर। तो ये 30,000 कैसे आया समझ में आएगा। यहाँ का आइटम अगर कुछ देता है आप लोग ऐड कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ आइटम अगर देता तो आप लोग लेस कर दोगे। क्लियर हो रहा है। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ 30,000 है, तो पॉइंट थर्ड में क्या बोला गया, कमीशन टू बी, यहाँ पे लिख देंगे टू कमीशन टू बी। कितना है कमीशन टू बी हमारा 10%, तो 10% हम लोग निकाल देंगे, किसके ऊपर निकाल देंगे 30,000। तो 30,000 जैसे हम लोग का आया, यहां पे कितना हो जाएगा 3,000। और कुछ तो क्वेश्चन में नहीं है। बस अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। यहाँ पे 30,000 है, माइनस करेंगे 6,000 प्लस 2,000 8,000, 8 3 11,000। तो यहाँ पे हम लोग 30,000 से 11,000 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट में हम लोग लिख देंगे। रेशियो कितना बोला गया है, रेशियो बोला गया 3:2, तो 3:2 आप लोग कर दो। 3:2 देखो किस हिसाब से करना है,
3:2 हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 5 हो गया तो A के लिए हो जाएगा 3/5 और B के लिए कितना हो जाएगा 2/5। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 3/5 और 2/5 इंटू 30,000 में कितना माइनस कर देंगे, 6 2 8 3 11,000 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 19,000 रुपया। अब 19,000 रुपया, 19,000 रुपया हम लोग जैसे किए, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने से कितना आएगा, देखो 5 से यहाँ पे हम लोग काट दिए, 5 से काटने के बाद यहाँ पे आ रहा है हमारा 3,800 3,800 इंटू 3 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3,800 इंटू 2। तो ये दोनों को करने से 9,000 प्लस 8 24 9 तो 11,400 आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11,400 और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 7,600। तो दोनों को ऐड करने से हमारा कितना हो गया 11 7 18 1 19,000 रुपया। बस इस चीज को हम लोग को ध्यान देना है, 30,000 माइनस 11,000 इक्वल टू 19,000 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो ये यहाँ पे दो सिचुएशन हम लोग का पूरा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या ध्यान देंगे, दो चीजें जो हम लोग सीखे कि अगर यहाँ का कोई आइटम ऑलरेडी प्रॉफिट में चार्ज कर चुका है तो ऐड करेंगे, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ चीजें अगर चार्ज कर दिया गया है तो हम लोग उस समय क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन में, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे क्या बताया गया, ए एंड बी कॉन्ट्रीब्यूट 1,60,000, ठीक है 1,60,000। दे डिसाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, दे रेस्पेक्टिवली शेयर प्रॉफिट इन 3:2 एंड बिजनेस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर 78,000। तो 78,000 इसका प्रॉफिट दे दिया गया है। सो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे दो कंडीशन दे दिया गया, ध्यान से देखना है इसे, ठीक है ध्यान से देखना है कि सबसे पहला क्या बोला गया, एग्रीमेंट नहीं है, किसको छोड़ के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ के एग्रीमेंट नहीं है। यहां पे क्या बोला, देयर इज नो क्लियर एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ इट इन्वॉल्व द फॉर्म इन लॉस। देखो अगर लॉस भी होता है तो भी इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो दो कंडीशन यहां पे अभी हम लोग समझेंगे। सबसे पहला, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शॉर्ट फॉर्म में लिख दे, आप लोग ठीक से लिखोगे। तो यहां पे देखो 1,00,000 और 60,000, इसका 6% अगर निकालेंगे तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना बोला गया, 6%। 1,00,000 का 6%, ए का कितना हुआ 6,000 रुपया और बी का कितना हुआ यहाँ पे 60,000 का 6% 36। तो टोटल कितना हो गया 9,600। क्लियर हो गया। उसके बाद यहां पे ध्यान दो, बिजनेस प्रॉफिट इंटरेस्ट फॉर द ईयर 78,000। देखो यहां पे ये गलती से दे दिया गया है एग्जैक्टली 78,000, ये होगा हमारा 8,000। ध्यान दो यहां पे, ये हमारा कितना होगा 8,000, यहां पे मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या ध्यान देंगे, 8,000 हमारा प्रॉफिट है तो हम लोग बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, नेट प्रॉफिट है हमारा 8,000 रुपया। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला, देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एग्रीमेंट हुआ है। अब ध्यान देना है कि ये जो 8,000 है, क्या उससे 9,600 रुपया क्या वो पार्टनर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इस वक्त सिचुएशन क्या बनेगा, इस वक्त सिचुएशन ये बनेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी अमाउंट है वो तो पेमेंट करना ही है पार्टनर को, तो करेंगे कैसे। ध्यान दो, इसका एक्सपेंसेस का आप लोग क्या करोगे, एक रेशियो बना लो, ये 6,000 रुपया और ये 3,600 रुपया। तो इसका एक्सपेंसेस का
यहाँ पे जब आप लोग बनाओगे तो बनता है हमारा 6,000/3600, 2020 कैंसिल, यहाँ पे 6 का टेबल में यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे 10, 2 से यहाँ पे हम लोग काटेंगे तो कितना हो गया यहाँ पे 5:3। तो रेशियो हमारा क्या बना 5:3। तो 5:3 को 8,000 में बांट देना है। तो इसको लिखना कैसे है, ये चीज़ें नहीं लिखना है, देखो अभी समझाऊंगा कैसे लिखना है। यहाँ पे कितना है हमारा 5:3। तो आपको क्या करना है, सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोग को बनाना है। प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे सेम जैसे यहाँ पे लिखा गया है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट हमारा 8,000 है। इसी 8,000 को देखो कैसे बांटेंगे 5:3 में। तो 5:3 अभी मैंने समझाया था कि 5/8, दूसरा क्या होगा 3/8, क्लियर हो गया, इनटू 8,000। तो इसका आता है 5,000 रुपया ए का, और बी का हमारा कितना हो गया 3,000 रुपया। तो बस इतना ही बांट देना। ए के लिए हमारा कितना होगा, ए के लिए होगा 5,000 रुपया और बी के लिए हमारा कितना होगा 3,000 रुपया। तो टोटल हमारा कितना हो गया 8,000 रुपया। तो दोनों तरफ हमारा बैलेंस हो गया 8,000 रुपया। तो 8,000 रुपया हम लोग लिख देंगे। तो ये पहला हमारा कंडीशन है, समझ में आया। देर इज नो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं हुआ था, लेकिन सिर्फ एक ही चीज का एग्रीमेंट हुआ है, वो किसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट का। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आता है देर इज नो क्लियर एग्रीमेंट, देर इज नो क्लियर एग्रीमेंट। उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, अगर एग्रीमेंट नहीं है तब क्या करना है, तब यही चीज करना है कि ये वाला जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पूरा का पूरा 9,600 रुपया पूरा लिखेंगे। लेकिन वहां पे एग्रीमेंट है नहीं, तो इंटरेस्ट हम लोग को चार्ज जो किया जा रहा है वो पैसे मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। देखो ये सेकंड सिचुएशन है, यहाँ पे मैं एरो मार दे रहा हूँ, ये सेकंड सिचुएशन है, क्लियर। तो सेकंड सिचुएशन में आप लोग क्या सेम ऐसे ही लिखना है, बाय लॉस ट्रांसफर टू, जैसे प्रॉफिट अभी ट्रांसफर किया जा रहा है उसी तरीका से लॉस ट्रांसफर किया जा रहा है टू ए का कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट में हम लोग डाल देंगे। कितना, यहाँ पे 9,600 माइनस 8,000 1,600। तो 1,600 को हम लोग बांट देंगे। कौन से रेशियो में बांट देंगे, 3:2 में। तो 3/5 और हो जाएगा 2/5। दोनों को ऐड करने से देखो कितना आ रहा, 3/5 2/5, तो हो जाएगा हमारा कितना 5 8 6 3 2 0 9 960 हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला, सेकंड वाला हो जाएगा हमारा 640। दोनों को ऐड करके लिख दो, हमारा हो जाएगा 1,600 रुपया। तो इस तरफ हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे जगह कम है, 1,600 रुपया हम लोग लिख देंगे। 1,600 लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस कर देंगे। क्लियर हो गया, 9,600 9,600। लेकिन आप लोग को अलग अलग बनाना पड़ेगा। आप लोग को क्या करना है, सिमिलरली एक प्रोफार्मा ड्रॉ करना है, सेम वही टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ए बी, जैसे हम लोग लिखे थे वैसे ही सेम हम लोग को लिखना है। कितना है हमारा 6,000 और 3,600, सेम वैसे ही लिख देंगे। 6,000 3,600, 9,600 आ गया, और बाय नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, नेट प्रॉफिट हमारा 8,000 है, वैसे ही लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू ए बी। ए बी में हमारा कितना आया, ए बी में हमारा आया 960 रुपये और 640 रुपये। 960 रुपये और 640
40 रुपये। बैलेंस कर देना 9,600, 9,600। तो यहाँ पे जितना भी कंडीशन होता है ना प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पूरा 100% कंप्लीट। यहाँ पे आप लोग को प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई भी डाउट नहीं आने वाला है। अगर फिर भी डाउट आया तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना, व्हाट्सएप नंबर दिया गया उसमें मैसेज जरूर करना, मैं सॉल्व करके दूंगा। और जो लोग राउरकेला से हैं, हम लोग ऑफलाइन क्लास में आकर डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं, आप लोग को वहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का जो सेकंड टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद। थैंक यू।